क्योंकि रात अभी बाकी है। नमस्कार, क्योंकि रात अभी बाकी है में आपका स्वागत है। जैसा कि अब आपको पता है ही कि ये शो रिश्तों के उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो हम किसी से भी कहने में संकोच करते हैं। खासकर महिलाएं अपने फिजिकल रिलेशनशिप से जुड़ी परेशानियां किसी से भी कहने में कतराती हैं। लेकिन अब कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी टेंशन बांटने के लिए आपको एक हमसफ़र मिल गया है, जो है हमारा ये प्रोग्राम क्योंकि रात अभी बाकी है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, यानी गर्भधारण की अवस्था में क्या पति पत्नी को संभोग करना चाहिए, क्या इससे होने वाले बच्चे को किसी तरह का नुकसान हो सकता है, इससे जुड़ी गलत धारणाएं क्या क्या है। जिस्मानी रिश्तों से जुड़ा कोई भी सवाल आप सीधे हमारे एक्सपर्ट से इसी वक्त कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजना सिंह और हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कर। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर अंजना, सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने आप में ये एक सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स उचित है? देखो मनीषा, ऐसा है, जनरली हम लोगों को कहते हैं कि अगर तो सब कुछ ठीक ठाक है, प्रेगनेंसी का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने और लास्ट के 3 महीने में अवॉइड करना चाहिए। और जो बीच वाले जो 3 महीने होते हैं वो उसमें सेक्स करना सेफ है। बट देन जो लेडी है उसको कोई पेन वगैरह कुछ फील नहीं होना चाहिए। और अगर कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, जैसे किसी के बच्चे की आवल नाल जो है वो नीचे है, या उसको रिपीटेडली पेन रहता है, या उसको ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, और ये सब अगर परसिस्टेंटली थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलता है, तो फिर हम लोग उनको मना कर देते हैं कि आपको नहीं। मतलब डिपेंड करता है कि वुमन टू वुमन की। टू बी कॉशियस ड्यूरिंग फर्स्ट एंड लास्ट ट्राइमेस्टर एंड बाकी हर किसी को उनके फैमिली डॉक्टर या फिर गायनेकोलॉजिस्ट बताएंगे। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं रायपुर से बोल रहा हूँ जी, सवाल पूछे अपना। असल में मेरी नई शादी है, उनसे क्या प्रिकॉशन रखने की सेक्स के ड्यूरेशन में विदाउट कॉन्डम और कॉन्डम में? जी डॉक्टर संजय, क्या इन्हें प्रोटेक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? नई शादी हुई है इनकी। देखिए, आइडियली स्पीकिंग अभी अगर ये बहुत जल्दी प्रेगनेंसी इनकी अगर मैडम अचीव कर लेती हैं तो इनको अभी अपने आप को समझने का टाइम थोड़ा कम मिलेगा। तो शुरू में इनको डेफिनेटली दे शुड गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, फैमिली प्लानिंग। हाँ, फैमिली प्लानिंग के लिए, और उसके बाद में दे कैन प्लान फॉर द चाइल्ड। जी, तो अभी आप ये कहेंगे कि इन्हें प्रोटेक्शन लेना चाहिए, ये जो जानना चाहते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इनको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा इनके लिए बेटर है, मतलब डिस्कस करके अपने डॉक्टर से अपने डॉक्टर से। जैसे अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो क्या इमीडिएटली, जैसे आपने कहा पहले 3 महीने बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, या क्या ये रूल हर किसी के लिए लागू होता है? जनरली हर किसी के लिए ही होता है, अगर प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तभी भी। बिकॉज जनरली क्या होता है कि 90% जो औरतें होती हैं उनकी जो आवल नाल होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नीचे ही होती है। वो विद टाइम ही है जो वो ऊपर खिसकना शुरू होती है। तो उस टाइम पे अगर किसी वजह से सेक्स के कारण कुछ ट्रॉमा होता है और ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाए तो वो बेबी के लिए हजार्डस हो सकता है। तो जनरली मतलब हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इवन इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल। जी, दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, लेकिन जिस्मानी रिश्तों से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसी वक्त फ़ोन करके हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर संजय, एक मेल पार्टनर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब उसकी फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट है? बेसिकली इसमें जैसा अभी मैडम ने बताया था कि सबसे बड़ा होता है इंजरी टू दी फीटस, मतलब जो अंदर ग्रोइंग। जी, इस पर माफ कीजिए, इस पर बात करेंगे आपसे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना नाम बताइए। हेलो जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम मेराज टेलर है जी। मैं पिहानी से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। जी मैडम, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। जी। और मैडम मेरा एक बच्चा भी है। जी। तो मैडम हमें परसों वाली रात को जोश में आकर जी तो मेरी बात की योनी जो है जी वो थोड़ा मतलब ढीली थी, तो मैडम जी हमने फेविक्विक उसमें थोड़ी लगा दी। जी। तो मैडम जी तो उसके बाद बिल्कुल बंद हो गई, थोड़ा सा सुराख रह गया उसमें। जी। हम क्या करें? जी, क्या ऐसी हरकत कोई कर सकता है डॉक्टर? आई कांट बिलीव। नहीं, बेसिकली क्या आपने आप में एक केस है? फेविक्विक लगाने से अगर ऐसे वजाइना का ओपनिंग अगर ऐसे छोटा होने लगा तो आई मीन इट्स अमेजिंग। आई कांट बिलीव।
बट क्या कोई I'll tell you, this is not a natural thing. जी Sort of we can say it's perversion. So अब जो उन्होंने करा है, मतलब ये तो इवेंट हो चुका है, now he has to solve this event. पर जैसे कोर्ट में होता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि इस तरह एग्जैक्टली इस तरह से नहीं, लेकिन हाँ कई ऐसे, मैं इसको उत्पीड़न नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन अगर इस तरह के कई केसेस होते हैं जिसमें फीमेल्स को इस तरह की चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है एट द हैंड्स ऑफ द मेल पार्टनर, तो उसमें अब इनकी पर्टिकुलर इनकी वाइफ के साथ में जो है, देन शी शुड कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ, और ये ज़रूर है कि भाई देयर इज़ ट्रीटमेंट फॉर इट, वो मे बी डिपेंडिंग अपॉन कि इस समय कैसा उसका जो वजाइनल ओपनिंग है, बहुत सारे सर्जिकल मेथड्स उसके लिए जा सकते हैं। अगर कोई टेम्पररी है तो टाइटनिंग कर सकते हैं वजाइना की, rather than going in for such measures. But this is not acceptable. This is not acceptable basically. जी, इसीलिए कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, क्योंकि इस तरह का सवाल भी हमने पहली बार सुना है, इस तरह की चीज पहली बार नहीं, शायद आपने सवाल पहली बार सुना होगा, लेकिन हमने कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जिसमें कि आपकी जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कुछ ऐसी चीजें आती हैं ड्यूरिंग, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल परवर्जन, कि ये तो जैसे उन्होंने किया है, इफ प्रेबली ऐसे कई किस्से होते हैं जो ईस्ट में, मतलब अरेबियन कंट्रीज में they do it and वहाँ तो ये बहुत ज़्यादा हाँ, इस तरह की चीजें, टॉर्चर के केसेस होते हैं, that may even dangerous for the female life. जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, अपना नाम बताइए। हेलो जी, क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा नाम है मौसमी चटर्जी जी। मेरा क्वेश्चन था कि मेरा ना पीरियड बहुत ज्यादा होता है और मेरा 2 साल और शादी हुआ है, तो मैं अभी कॉन्सिव कर सकती हूँ क्या? क्या ज्यादा होता है? एक बार आप फिर से अपना सवाल दोहराएंगे? मेरा 2 साल हुआ है, शादी हुआ है जी, तो मेरा उम्र है 23 साल जी। तो मेरा पीरियड बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा, तो मैं अभी कॉन्सिव कर सकती हूँ क्या? क्या वो कंसीव कर सकती? पीरियड कितने दिन रहता है आपको? 10 दिन रहता है। 10 दिन, और फ्लो भी 10 दिन पूरा बहुत हैवी फ्लो रहता है आपको? 7 दिन तक तो हैवी फ्लो रहता है। हाँ, देखिए 10 दिन तो इतना हैवी फ्लो रहना तो बहुत एबनॉर्मल है, और इसके लिए आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको पहले अपनी जांच करानी चाहिए। मैं कहूँगी कि जैसे कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम में भी कई बार एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, कुछ लोगों को बच्चेदानी की टीबी होती है, उसमें भी बहुत एबनॉर्मल ऐसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है, या फिर कई बार यूट्रस में कोई गांठें वगैरह हैं जिसको कि हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं, उसकी वजह से भी कई बार एबनॉर्मल इतने ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। तो बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने कोई नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर पहले इसका कारण जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद ही आप फिर प्रेगनेंसी प्लान करने का सोचिएगा। जी, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भी सोचना पड़ता है, और जब कोई प्रेग्नेंट हो तब भी बहुत सोचना पड़ता है, उसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा सोचना पड़ता है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रतन है, दीमापुर से बोल रहा हूँ मैं जी। मेरा मिसेज का अभी ऑपरेशन हुआ है, 4-5 महीना हुआ है, तो क्या मैं उसके साथ संभोग कर सकता हूँ अभी? ऑपरेशन किस चीज का हुआ है उनका? यूट्रिस का हुआ, यूट्रिस निकाला है जी। कब हुआ है ऑपरेशन? 4-5 महीना हो गया जी। हाँ, कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जनरली 1 महीने के लिए मना करते हैं, 1 महीने या 6 हफ्ते के लिए मना करते हैं। उसके बाद अगर उनको कोई पेन नहीं हो रहा है और वो कंफर्टेबल है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं जी। बात करेंगे सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर सेक्स प्रैक्टिस किया जा सकता है? क्या इसमें किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस का खतरा तो नहीं? शारीरिक संबंधों से जुड़े किसी भी तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट्स आपको देने की कोशिश करेंगे। आपको बस एक फ़ोन करना है, अपना सवाल पूछना है। बहुत कुछ बाकी है रात की इस बात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फ़ौरन हाजिर होते हैं, क्योंकि रात अभी बाकी है। क्योंकि रात अभी